स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे NAS का जो एग्ज़ाम चल रहा है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। बहुत को कह रहा था ये क्या एग्ज़ाम है, नहीं पता है, तो खैर वीडियो मौके नहीं मिला, सोचे तो इसका डिटेल बताएं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये कोई सबके लिए अनिवार्य नहीं है, हर स्कूल से मतलब 10 से 15 जो नामित स्कूल है, जिस स्कूल का ये है नाम गया होगा जो इसमें है, जैसे हम लोग स्कूल से भी इस एग्ज़ाम को कोई मतलब नहीं है जो जहाँ हम पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में यही भराया होगा। 10 से 15 स्टूडेंट देना है। ये 3 क्लास, 5 क्लास, 8 क्लास और 10 क्लास। ये पूरा ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। इससे पता चलता है मतलब ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का मेन मकसद है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को जानना, भारत का शिक्षा व्यवस्था को जानना, कोई इसमें त्रुटि है, कुछ गलती है तो उसको सुधार करना है ना। बच्चों को पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें कितना ज्ञान अर्जन किया है, किस चीज़ की कमी है और उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए ये सर्वेक्षण यानी एक सर्वे किया जाता है ये एग्ज़ाम लेकर के, है ना। ये 3, 5, 10, 8 ये सब का एग्ज़ाम लेकर के एक सर्वे किया जाता है ताकि पता चले कि क्या स्थिति है बच्चों का, है ना, पढ़ाई किस तरह से हो रही है। तो खैर ये वो टेस्ट साल में लेकर नहीं बता सकते हैं किस तरह का पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई अगर आप जानना है उतने, अगर सर्वे करना है स्कूल का, तो आप सरकारी स्कूल जाकर देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। एगो मास्टर के बदौलत 400-500 स्टूडेंट रहता है, एगो टीचर रहता है, वो भी पारा टीचर। ऐसा बहुत सारे स्कूल है भारत में, झारखंड में, तो वो सब दिखता नहीं। एग्ज़ाम लेकर के, एग्ज़ाम तो कोई कहीं इधर उधर से अरे एग्ज़ाम पास कर ही लेते, एग्ज़ाम पास कर लिया इसका मतलब थोड़ी है कि बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आप स्कूल जा कर देखिए क्या स्थिति है स्कूल का। एग्ज़ाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चलिए ले रहा है एग्ज़ाम तो दे दीजिए एग्ज़ाम। हम तो कहेंगे जानबूझ के फेल होइए, तब सरकार को पता चलेगा कि क्या स्थिति है स्कूलों का। प्राइवेट स्कूल की इसी थोड़ा हालत ठीक हो रहा है, सरकारी स्कूल जो सरकार चलाता है उसी का हालत ठीक नहीं है, तो बाकी का क्या करना। एक टीचर के भरोसे बड़का स्कूल है, तो खैर छोड़िए उसको। देखते हैं आ गया इसका मॉक टेस्ट पेपर हो, है ना, तो मॉक टेस्ट देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है जो इसको दे रहे हैं। नहीं भी दे रहे हैं तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखिए बड़ा। चलिए देखते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे इसका एग्ज़ाम देना है, किस तरह से मॉक टेस्ट पूरा एग्जाम पेपर कैसा रहेगा पूरा एकदम वैसे ही टाइप का है, ठीक है। तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे देख लीजिए, क्लास 6 अचीवमेंट टेस्ट, इस तरह का पेपर मिलेगा उसको। यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखिएगा, यानी हिंदी इंग्लिश क्या है उसको लिखिएगा। यूडाइस स्कूल कोड, स्कूल का यूडाइस कोड लिखिएगा। एरिया कोड लिखिएगा। रूरल है कि मतलब रूरल यानी देहाती है कि शहरी है उसको लिखिएगा। स्टूडेंट आधार नंबर यहाँ देगा, आधार नंबर, है ना। उसके बाद स्कूल गवर्नमेंट सरकारी है कि सरकारी एडेड है उसको लिखना है। तो ये सरकारी और सरकारी एडेड स्कूल का ही खाली है, प्राइवेट का नहीं है ना। स्टूडेंट जेंडर लिखिएगा, बॉयज है तो बॉयज में, गर्ल है तो गर्ल टिक लगाइएगा। सोशल ग्रुप ST OBC क्या आइएगा उसको लिखना है। फिर यहाँ जेंडर स्पेशल नीड की ज़रूरत है, यस या नो उसको। स्कूल का नाम फिर लिखना है, स्टूडेंट का नाम, तब स्कूल का नाम, तब जिला का नाम, तब स्टेट का नाम, ठीक है, कौन सा राज्य से है, तो वो सब लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसा है, हिंदी का देख लीजिए। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये एक पैसेज दिया हुआ है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, उसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो पैसेज एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्कूल छूटने में देरी थी, सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम राजू था वह भी उनके साथ खेलने के लिए गया, लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला। उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर में टन 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 की आवाज़ हुई। जब बच्चे टन टन सुनकर अपने घर चले गए, राजू भी घर आ गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों को कहना कि वह तुम्हें अपने मित्र को अपने खेल में शामिल करे। राजू स्कूल गया और दोस्तों से बोला, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर उससे खेल के मैदान में ले गए। वह भी खेलने लगा। उस दिन वो बहुत खुश हुआ। तो चलिए ये पैसेज है, क्वेश्चन आंसर देखिए। इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं,
क्या हो रहा है रे इधर। हाँ, इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? तो गुड़िया राजू के साथ है, रजुआ के साथ नहीं खेल रहे थे, बुआ। हाँ, बच्चे कब घर गए? तो बच्चे स्कूल की घंटी बजने के बाद घर गए, टन 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 सुने। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, चाहे टिक लगाते चलिएगा अगर क्वेश्चन होगा आपके पास। राजू को परेशानी के बाद माँ उसे क्या कहा था? सजा तो नहीं दिया, प्यार भी नहीं किया ज़्यादा, प्रशंसा भी नहीं किया, बस सलाह दिया कि तुम कहना बच्चों को हमको भी खिलाएंगे ज़रूर, वो है ना, पर सलाह दी। राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ क्यों ले गए? तो उसके साथ खेलने के लिए ले गए, है ना। उसको बाहर, स्कूल से बाहर निकालने नहीं ले गए, अध्यापक के पास नहीं ले गए, पढ़ाई करवाने नहीं ले गए, खेलने ले गए। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। विद्यालय की छुट्टी के बाद बोतल में बच्चे पानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो विद्यालय स्कूल छुट्टी हो गई, उसको बोतल में पानी बच गया, तो उसको सबसे बढ़िया उपयोग क्या है? तो पानी को कहीं भी फेंक कर ना, गलत बात। पानी को अपने दोस्त में फेंक कर, गलत बात। पानी से खेल कर, गलत बात। पानी को पौधों में डालकर सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, पौधों में डालिए, है ना, पानी जो बचल रहा था उसको। अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको निम्न में से कौन सा आहार लेना चाहिए? क्या खाना चाहिए? केक बिस्कुट ना बाबू, तेल तली हुई चीज़ ना, मिठाइयाँ ना, दूध और फल खाइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, दूध और फल आंसर होगा। नीचे के चित्र को देखना है, ये चित्र देखना है। देखिए ये चित्र में क्या लिखा हुआ है? बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे लेना चाहिए। ले पूरा खतरनाक जवाब दिया जी, उसे पी लेना चाहिए बोल रहा बचवा। चलिए जिसका क्वेश्चन कुछ होगा यहाँ। अध्यापक ने क्या प्रश्न पूछा? दूध कैसे पीते, ये नहीं पूछा था। दूध से दही कैसे बनता है, ये भी नहीं पूछा था। दूध का स्वाद कैसा हो, नहीं पूछा था। हम दूध को खराब होने से कैसे बचाए, ये पूछा था। ठीक है, तो ये टिक लगा दिए पहले से, आप टिक लगा लिए। इनमें से कौन सा शब्द चित्र में है? चित्र में भी है। चबाना नहीं है, बेचना नहीं है, पी लेना है। बचवा बोल दिया पी लेना चाहिए, तो पी लेना है उसमें, पी लेना आंसर होगा। इस चित्र में कौन सा शब्द नाम वाला है? बताओ। नाम, चाहिए नाम नहीं है, खराब नाम नहीं है, बताओ नाम नहीं है, दूध नाम है, तो बी नंबर, ख नंबर होगा। इस चित्र में दिखाया गया बच्चा है, कैसा बच्चा है? तो हाजिर जवाब है। फटाक कर दिया, दूध कैसे खराब होने से बचाए, तो पी लेना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय बता दिए फटाक से, है ना। तो ये हाजिर जवाब था बच्चों। पर्यावरण का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा खेल आपको आम तौर पर अपने स्कूल में नहीं खेलते? घुड़सवारी स्कूल में नहीं करते, घोड़ा कहाँ पाएंगे स्कूल में, बाकी सब खेल सकते। बैंक से पैसा निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नोटबुक ना, स्मार्ट कार्ड का ना, हेल्थ कार्ड का ना, एटीएम कार्ड। ठीक, तो एटीएम कार्ड आंसर होगा। टीवी पर चैनल बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिमोट का इस्तेमाल। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ले, शिक्षक दिवस पूछ दिया। अरे कन्नर है। हाँ, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जाकर क्या बनता है? तो बादल बनता है, बादल आंसर होगा। कौन सा रंग देखकर सिग्नल में हम गाड़ी रोकते हैं? लाल रंग देखकर गाड़ी रोकते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत के मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। इसमें से कौन सड़क यातायात का साधन नहीं है? पनडुब्बी, पानी वाला साधन है। ठीक है, बस सड़क का है, ऑटो सड़क, ट्रैक्टर सड़क, पनडुब्बी नहीं है, तो पनडुब्बी आंसर होगा। इनमें से कौन सा अलग है? कौन अलग है उसको बताना है। देखिए बाबू, शर्ट, स्वेटर, जैकेट, ये तो तीनों पहनने वाला है, लेकिन बीच में पेन आ गया, ये अलग है, लिखने वाला है। ठीक है। इनमें से कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते थे? टीचर पढ़ाते हैं, इतना आसान टीचर। ललिता बाजार से 25 कंचे लेकर आई, घर पर 7 कंचे गुम हो गया। ललित पास कितने कंचे हैं? गणित का क्वेश्चन है। 25 लाई थे, 7 गुम हो गया, मैंने हेरा गया, तो घटाइए 7, तो कितना बच जाएगा? 8, 18 कंचा। ठीक है, 18 घटाना है। 16 मीटर रस्सी को 2 मीटर के समान लंबाई में काटा गया। 16 मीटर है रस्सी बाबू, उसको 2 मीटर काटा गया, तो कै गो कटेगा? 2 मीटर में कटेगा, यानी भाग देंगे, 2 8 16, 8 गो रस्सी कटेगा वहाँ से। ठीक है। किसी संख्या का विस्तारित रूप निम्न है, वह संख्या होगी। इसका विस्तारित रूप दिया हुआ संख्या का, कौन सा संख्या का विस्तारित रूप है? यानी इसको जोड़ दीजिए, 690 और 494, 694, ये 4 नंबर। 100 रुपये के नोट के बदले 10 रुपये कितना नोट मिलेगा? तो 100
के बदले 10 रुपये का एक नोट रहेगा, तो 10 गो नोट रहेगा तब ना 10 दही 100 रुपया होगा। ठीक है, 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। किस समय घड़ी के दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है, 12:30 बजे, एक छोटका कांटा ऊपर और बड़का नीचे, तो एक दूसरे के एकदम विपरीत होते हैं। यदि आज सोमवार है तो 3 दिन पहले कौन सा दिन था, अगर सोमवार आज है तो 3 दिन पहले कौन सा दिन, तो गुरुवार होगा तब ना, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है ना, उसके बाद शुक्रवार शनिचर इतवार, शुक्रवार शनिचर इतवार, फिर सोमवार, तो 3 दिन पहले गुरुवार था। ऐसा संख्या लिखो जिसमें सैकड़ा के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर 5 हो। तो इकाई के स्थान पर देखिए 5, दहाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर 3, इकाई का सैकड़ा का स्थान पर 3, तो ये ऑप्शन होगा पहला नंबर। एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है, तो ऐसे 4 पेंसिल का मूल्य बताइए। एक का 5 रुपया, तो 4 का कितना, तो 5 के 20 रुपया, गुना कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये 692, 682, 672 खाली स्थान क्रम पहचान का आगे की 3 संख्या लिखे। तो ये जो क्रम है उसको पहचान का आगे का 3 को लिखना है। देखिए तो एक ठो में 692, फिर 82, फिर 72, मतलब 10 घाटा, तो 10 घटाएंगे, 72 में 10 तो 62, फिर 52, फिर 42, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। देखिए आंसर के लिए आपको OMR शीट मिलेगा, वो OMR शीट भी दिया हुआ है, जिसको भी समझा दे कैसे भरना है। ठीक है, देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS क्लास 10 साइकिल टू 17-18 मुक्त, ये 17-18 का मतलब ये OMR शीट दिया हुआ है कि कैसा था, तो वैसे ही रहेगा OMR शीट। अभी भी नाम लिखना है स्कूल का अपना, फिर स्कूल का नाम और एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यूडाइस कोड स्कूल का भरना है। यहाँ पे यूडाइस कोड दिख रहा है, तो यूडाइस कोड इस टेबल में भर लीजिए, जैसे 14587 जो भी है, 0094 जो भी है। उसके बाद इसको रंगना है बउआ, रंगना समय ध्यान रखिएगा, जैसे इसको थोड़ा जूम करके बता दे रहे हैं, रंगने वाले बड़ा दिक्कत करता है, ये इस तरह से समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे मान चलिए पहला में 1 भरे, 2 5 0 3 4 0 5 5, इस तरह से कुछ होगा यूडाइस कोड। तो देखिए रंगना कैसे है, जैसे पहला टेबल में अगर 1 है तो पहला लाइन में 1 को रंगिएगा ये, और पूरा रंगिएगा इस तरह से, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, या सब वाइट एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो हम तो खैर स्क्रीन को रंग रहे, डायरेक्ट कॉपी को नहीं रंग रहे, तो मेरा छूट सकता है। ठीक है, फिर जैसे दूसरा में 2 है यहाँ पे, तो 2 इसका सीधा हम देखिएगा ये 2, तो 2 को रंगना है इसको बढ़िया से पेंसिल से या पेन से, जो भी बोलेगा पेन से ही रंगना है, ये हो गया। फिर तीसरा में जैसे मान के लिए 5 है मेरा में, तो 5 तीसरा लाइन में 5 ये रहा, यहाँ इसको रंग देना है। ठीक है, फिर अगला में 0 देखिए, तो 0 है तो यहाँ 0 इसको रंग देना है, 0 सीधा। फिर अगला लाइन में 3 है तो 3 इस लाइन में 3 ये रहा, आ रहा बात समझ में कैसे रंगना है। फिर ये 4 है तो 4 ये रहा। ठीक है, फिर 0 है तो 0 ये रहा, फिर 5 है इस लाइन में तो 5 यहाँ पे ये, फिर अगला में 5 तो इस लाइन में 5 देखिए ये 5, फिर यहाँ कुछ हो रहा है, 9 मान चले रहे, 7 रहे तो इसको 9 में रंगिएगा, इस 7 है तो 7 में रंगना है। ठीक है, तो इस तरह से OMR शीट को भरते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन लिखना है, सेक्शन और स्टूडेंट ID है उसको यहाँ, और वैसे रंगना है। रंगना समझ में आ गया। यहाँ पे आधार नंबर लिख के, आधार नंबर लिखना है यहाँ पे, है ना। आधार नंबर वैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी रहेगा, जैसे 5 यहाँ है तो इस लाइन में 5 रंगिएगा, यहाँ 4 है तो 4 रंगिएगा, यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ 3 रखिएगा, यहाँ 2 है तो 2 रंगिएगा, यहाँ 1 है तो 1, 0 है तो 0, इस तरह से आपको रंगिएगा। ठीक है, और मीडियम यहाँ पे लिखिएगा, फिर हिंदी इंग्लिश जो भी है, टेस्ट लिखिएगा, फॉर्म नंबर रहेगा, स्कूल सोशल ग्रुप यानी ST OBC क्या है, और आप अगर किसी तरह का रूरल है कि अर्बन है उसको लिखिएगा, गवर्नमेंट है कि एडेड है कि प्राइवेट है ना, कुछ जो लिखिए इस तरह से। आंसर देखिए, आंसर में आइए स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस, आंसर जैसे पहला नंबर का आंसर अगर मान के चलिए पहला ऑप्शन है तो पहला को रंग दीजिएगा, दूसरा का आंसर तीसरा ऑप्शन है तो तीसरा को रंग दीजिएगा, चौथा का पहला है तो पहला रंग दीजिए, पांचवा का दूसरा है तो दूसरा, इस तरह से रंग देना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ऐसे F1 ये दूसरा का सिग्नेचर आपका नहीं है, जो इच्छुक रहेगा उसका। तो चलिए ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्लास का भी मॉक टेस्ट आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद असेसमेंट भी बता रहे हैं, है ना। अभी
कुछ दिन से क्लास नहीं ले पा रहे, यही असेसमेंट और ये एग्ज़ाम का जो पेपर ऊपर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं, उसके बाद फिर रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक आध दिन और डिस्टर्ब रह सकते हैं, एक दिन आज ही भर, फिर कल से हमको लगता है क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कि लगभग आज ख़त्म कर ही देंगे सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।